जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी महाराज का एक छोटा सा सेवक बनने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री पितृदेव महाराज। पितृपक्ष कब है, कितने दिन का है और क्या क्या नियम है, क्या हमें करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, आज का वीडियो इन्हीं सब बातों पर चर्चा है। अभी पितृपक्ष जो शुरू होने वाला है, पितृपक्ष जो है इसी महीने की 29 तारीख पूर्णिमा को शुरू होगा और अक्टूबर की अमावस्या को समाप्त होगा। 15 से 16 दिन का पितृपक्ष होता है और जो कि पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक चलता है, लगभग 15 दिन, 15 ही दिन होते हैं। अब बात आती है नियम की कि पितृपक्ष में हमें क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, क्या हमें कार्य करने चाहिए, क्या हमें कार्य नहीं करने चाहिए। क्योंकि सभी के मन में एक बात रहती है कि हमें पितृपक्ष में क्या करें, क्या ना करें, कौन से कार्य करें, कौन से कार्य नहीं करें। यही सभी बातें पितृपक्ष में हमारे मन में घूमती रहती हैं और हमारे से बहुत सी गलतियां अनजाने में हो जाती हैं और जो अनजाने में जो गलतियां होती हैं हमें बाद में उनका परिणाम भुगतना पड़ता है। अभी पितृपक्ष जैसे ही शुरू होता है, अभी कुछ बातें होती है कि हमें क्या पितृपक्ष में सभी को पितरों के लिए दर्पण जल देना या भोजन निकालना पड़ता है। पितृपक्ष में हमें जो घर का बड़ा बेटा होता है या घर का बड़ा बेटा भी नहीं, वो छोटा भी हो सकता है, बीच वाला भी हो सकता है, लेकिन वो जिस पर घर की पूर्ण जिम्मेवारी हो जाए, जिम्मेवारी खाली घर के खर्चे की नहीं होती, पूजा पाठ की, घर के बुजुर्ग, हमारे पितर देवी देवता, उन सब की जो पूजा पाठ करते हैं उनकी तरफ ध्यान रहता है, उसको ही हम एक जिम्मेवारी बोलते हैं। उसको पितृपक्ष के दौरान अवश्य इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। अब पितृपक्ष के दौरान जो सबसे पहला हमारा नियम है, हमें क्या करना चाहिए पितृपक्ष में, सबसे पहला है कि हमें पितृपक्ष में कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य जिसको हम बोलते हैं, जैसे गृह प्रवेश, शादी, कोई दुकान का मुहूर्त, ये सब कार्य हमें पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए। दूसरा, एक सवाल होता है कि आप पितृपक्ष में हमें अपने मंदिर में पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो आप रेगुलर अपने घर में पूजा करते हैं उसको अवश्य करें। इसके अलावा कोई नया पाठ वगैरह हमें नहीं कराना चाहिए। कई मृत्युंजय पाठ कराते हैं, दुर्गा का पाठ कराते हैं, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। जैसे हम सुबह शाम पूजा करते हैं वो पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए, हमें उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये आप कर सकते हैं। तीसरा जो नियम है, पितृपक्ष के दौरान हमें ना तो नए वस्त्र धारण करने चाहिए और ना ही नए वस्त्र की खरीदारी करनी चाहिए। इससे हमारे पितर हमसे नाराज होते हैं और पितृपक्ष के दौरान हमें किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए, खासकर कुत्ता और बिल्ली या कोई पक्षी। क्योंकि जब ईश्वर पितरों को पितरलोक से आजाद करते हैं इन 15 दिनों के लिए, तो किसी भी रूप में वो हमारे सामने आ सकते हैं। इसीलिए जब हम भोजन निकालते हैं तो कुत्ते का और पक्षी का, कौवे का वैसे निकालते हैं, क्योंकि इन्हीं रूप में पितर हमारे घर पर आते हैं। वो हमारे घर पर देखने आते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे याद करते हैं, नहीं करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमें इस पितृपक्ष के दौरान पक्षियों को या पशुओं को मारना नहीं चाहिए। इस दौरान आपके घर अगर कोई भी मांगने वाला आ जाता है तो आप उसको भोजन अवश्य कराएं।
आप उसको कुछ दें या ना दें, आप उसको भोजन की अवश्य पूछें। अगर वो कहता है तो उसको भोजन कराएं। ये आपके लिए बहुत एक पुण्य का कार्य है। पितृपक्ष के दौरान हमें अपने बाल नहीं कटाने चाहिए, नाखून नहीं कटवाने चाहिए। घर के उस सदस्यों को तो जरूर जो सदस्य श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध निकालता है, उस सदस्य को अपने बाल और नाखून नहीं कटाने चाहिए। शेविंग भी वैसे नहीं बनानी चाहिए, लेकिन अगर किसी का कार्य ऐसा है तो बना सकता है, लेकिन बाल ये सब नहीं, बहुत जहां तक हो सके आप ना कटाएं। अगर जरूरी है तो आप शेविंग कर सकते हैं, नहीं तो सिर के बाल और नाखून आपको नहीं कटवाने चाहिए। ये पितृ पक्ष के दौरान आप ये ना करें। और पितृपक्ष के दौरान आपको अपने पितरों के लिए छत पर जाकर सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। आप उसमें सफेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं, मीठे का प्रयोग कर सकते हैं जैसे चीनी, क्योंकि पितरों का जो निवास होता है वो हमारे घर की छत पर होता है। जैसे माता का स्थान हमारे घर की दहलीज के ऊपर होता है, वैसे ही पितरों का स्थान घर की छत पर होता है। तो आप जल अवश्य दें। और पीपल के वृक्ष में आप शाम के समय आप घर में से आप भी या घर की कोई औरत, कोई महिला वहां पर दीपक लगा सकती है, क्योंकि पीपल में जिस तरह देवताओं का वास होता है उसी तरह पीपल में हमारे पितरों का भी वास होता है, इसीलिए हम उन्हें पितृ देवता भी कहते हैं। तो आप सुबह जल दें और शाम को वहां पर दीपक पितरों के लिए 15 दिन तक अवश्य लगाएं हर रोज, ताकि हमारे पितर हमसे खुश हों और हमारा कार्य करें। और पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष में आप बहुत से कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। मैंने कुछ और भी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप पितरों के लिए क्या करें क्या ना करें, क्योंकि पितृदोष बहुत ही खराब एक बीमारी होती है। जब तक पितृदोष रहेगा आप कामयाब नहीं हो सकते। इसको हटाना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। नियम तो बहुत हैं, लेकिन सबके अलग अलग नियम हैं। हाँ, पितृपक्ष के दौरान जिस पितर का आपको पता है, उनका बुजुर्ग का नाम पता है, उस दिन आप अच्छा पकवान अपने हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से उससे बनाएं और गाय को, कुत्ते को, इन सब को खिलाने के बाद ही आप सेवन करें। वैसे तो बहुत से जो मैंने वीडियो देखी हैं वो बताते हैं कि आप ब्राह्मण को बुलाकर भोज कराएं। आज के समय में लेकिन कोई भी ब्राह्मण किसी के घर आके भोजन नहीं करता है। वो पहले का समय था, जो गरीब होते थे वो कर लेते थे। आज के समय में मेरा मानना यह है कि आप पितृपक्ष में किसी गरीब को भोजन कराएं, किसी भूखे को भोजन कराएं, जिसको खाने की आवश्यकता है, जिसको आपके उस खाने की जरूरत है। आप ऐसे व्यक्ति को, ऐसे परिवार को भोजन कराएं, चाहे वो भोजन आपको वहां जाकर उनके घर दे के आना पड़े, जिसको आपके उस परिवार को उस खाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब उन्हें आप भोजन देंगे तो उनके दिल से दुआ निकलेगी, आत्मा से दुआ निकलेगी आपके लिए, और आपके पितर प्रसन्न होंगे, साथ साथ देवता भी प्रसन्न होंगे। अब एक पेट भरे हुए परिवार को, जिसका पहले से ही भरा हुआ है, आप उसको भोजन कराएंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, तो आपको नहीं लगेगा। मेरा मानना यह है, भोजन उसी को दो जिसको उसकी जरूरत है। तो आप इस पितृपक्ष में अपना ये नियम बदलिए कि हमें सिर्फ ब्राह्मण को ही भोजन करवाना है। नहीं, भोजन आप कराएं जिसको जरूरत है। इस पितृपक्ष में कुछ दान, कपड़े देने का विधान है। आप कपड़े उसको दे जिसको हो सकता है। अभी आप कपड़े देते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसको आवश्यकता ही नहीं है, तो वो आपके दिए हुए कपड़े पहनता नहीं है, बल्कि अपने संदूक में डाल देता है या किसी को दे देता है। आप कपड़े उनको दें जो पहले से बेचारे फटे हुए पहने घूम रहे हैं। बच्चे पहले से फटे हुए घूम रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है।
आप एक ऐसा परिवार ढूंढे, एक नहीं लाखों परिवार हैं हमारे आसपास ही मिल जाएंगे। आप कपड़े दान करें, लेकिन एक ऐसे परिवार को, ऐसी जगह जिनको आपकी उन कपड़ों की आवश्यकता है, आपको उसका 100 गुना नहीं 1000 गुना फल मिलेगा, क्योंकि इससे आपके पितर बहुत खुश होंगे, नाराज नहीं होंगे। देवता बहुत खुश होंगे, वो नाराज नहीं होंगे, क्योंकि आपने किसी की आवश्यकता, किसी की जरूरत को पूरा किया है। तो इस पितर पक्ष में आप भोजन हर रोज भी दे सकते हैं किसी गरीब को। आप हर रोज देख लीजिए कहाँ पे गरीब हैं, आप वहां पे जाके उनको भोजन दें। पितृ पक्ष में आप जो कपड़े अपने पितरों के लिए देना चाहते हैं उन्हीं को दें, क्योंकि वो आपके कपड़े को पहनेंगे, फेंकेंगे नहीं, इधर डालेंगे नहीं। अगर आप किसी ब्राह्मण को बुला के कपड़े देते हैं, चाहे आप मंदिर में से बुला के दें, वो अपने कपड़ों को नहीं पहनेगा, या तो उनको बेचेंगे या किसी को दे देंगे, क्योंकि उनको आपके कपड़ों की आवश्यकता नहीं है, उनका पेट पहले से भरा हुआ है। तो ये कपड़े आप किसी जरूरतमंद आदमी को दें, किसी जरूरतमंद परिवार को ही दें, और भोजन भी किसी जरूरतमंद परिवार को दें। शायद मेरी ये बात किसी को बुरी भी लग सकती है, लेकिन ईश्वर यही कहता है कि आप जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करें, भूखे को अन्न दें, प्यासे को पानी दें, तो ईश्वर आपका ज्यादा प्रसन्न होगा। तो इस पितृ पक्ष में अपने नियम बदलें, और भोजन किसी भूखे को, चाहे वो किसी भी जात से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, क्योंकि भगवान ने जाति और धर्म नहीं बनाए हैं। किसी भी जाति, किसी भी धर्म के व्यक्ति को आप भोजन कराएं, और आप उनको कपड़े भी पहनाएं, उनके बच्चों को पहनाएं चाहे, लेकिन आपकी बार ये आप नियम बदल दें, क्योंकि हमारा सनातन धर्म किसी भूखे, किसी प्यासे को अन्न और पानी पिलाना, कपड़े देना हमें यही सिखाता है। तो अभी आप अपने नियम बदलें, और जो मेरे द्वारा बताए गए उपाय का पालन करें, और इस पितृ पक्ष में अपने पितरों की सेवा करें। अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, या बाहर कोई बुजुर्ग है, आपको कोई भी मिले, आप किसी का अपमान ना करें, क्योंकि पितृ पक्ष हमारे बुजुर्गों का ही होता है। झूठ बिल्कुल ना बोलें, किसी का अपमान ना करें, झूठ ना बोले, बेईमाना ना करें। ये पितृ पक्ष एक प्रकार से देवताओं का पक्ष होता है, क्योंकि हमारे पितृ पक्ष पितृलोक से आते हैं, देवलोक से आते हैं, तो वो देवता ही हो गए। तो उन दिनों आप ये ऐसे कार्य ना करें जिससे आपके भगवान रुष्ट हो जाएं। तो ये सब कार्य करें इस पितृ पक्ष में, और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री पितृदेव महाराज।